सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको सारा नोट्स इसी चैनल पर मिल सके। क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक व्याख्या से आप क्या समझते हैं? साधारण शब्दों में समझे दोस्तों तो वैज्ञानिक मतलब होता है जो सच पे आधारित होता है और अवैज्ञानिक मतलब होता है जो भावनाओं पे आधारित होता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बारात पार्टी शादी करके वापस आ रहा है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट उस गाड़ी का हुआ जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठे थे और दोनों का स्पॉट पे ही मौत हो गई। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनके किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, इसलिए दोनों मिलने से पहले ही मारे गए। लेकिन जब दुर्घटना के सच्चाई का पता लगाया जाता है और पता लगता है कि दुर्घटना होने के पीछे ड्राइवर का ओवर ड्रिंक यानी बहुत ज़्यादा नशा करना था, जिसके कारण उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और इसी कारण दुर्घटना हुई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक। मतलब भाग्य के बारे में कहने वाले लोग अवैज्ञानिक हो गए क्योंकि उन्होंने भावनाओं और असत्य बातों का सहारा लिया। और क्योंकि दोस्तों ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और इसलिए उसने अपना बैलेंस खो दिया, जिसके कारण दुर्घटना हुई और दूल्हा दुल्हन दोनों मारे गए। तो ये हुआ सत्य और इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक। इसका आंसर आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार करना है। व्याख्या करने का साधारण सा अर्थ है किसी कठिन या उलझी हुई चीज को सरल बनाना या उसे साफ शब्दों में कहना। यहाँ हमें वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक की व्याख्या करनी है। अगर हम पहले अवैज्ञानिक व्याख्या की बात करें तो जो इंसान तथ्य या तार्किक बातों या प्रमाणों पर विश्वास ना करके भावनाओं, अंधविश्वासों या धार्मिक चीज़ों पर अधिक विश्वास करते हैं, उन्हें हम अवैज्ञानिक मानसिक के लोग कह सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और एक बिल्ली रास्ता काट देती है और कुछ दूरी पर उनका किसी कारणवश एक्सीडेंट या दुर्घटना कह सकते हैं हो जाती है और वे सोचते हैं यह दुर्घटना बिल्ली के रास्ता काटने से होती है, तो वह इंसान एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के इंसान है। जबकि दुर्घटना होने का कारण यह भी हो सकता है कि बाइक का ब्रेक फेल हो गया हो या सड़क में गड्ढे हो, जो कि एक वैज्ञानिक कारण है जिसे हम साबित भी कर सकते हैं। यहाँ से एक बात तो दोस्तों साफ हो जाती है कि अवैज्ञानिक चीज़ों को हम साबित कभी नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक चीज़ों को हम साबित कर सकते हैं। अब पैराग्राफ आपको चेंज कर लेना है और लिखना है, इसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे कहते हैं जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसको हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे एक और व्याख्या के द्वारा हम समझ सकते हैं, अगर कभी भूकंप आती है तो कई लोग बोलते हैं धरती या पृथ्वी शेषनाग के सर पर है और वे हिले, इसलिए कौन हिले दोस्तों? शेषनाग, इसलिए भूकंप आई। परंतु इसका कोई सबूत या प्रमाण नहीं मिला है, यह बस लोगों द्वारा कही गई बातें हैं जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कारण अर्थात भूकंप होने का कारण पृथ्वी के अंदर प्लेटों का आपस में टकराना या ज्वालामुखी विस्फोट का होना हो सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे या जिनको थोड़ी कम समझ या थोड़ा कम दिमाग होता है, वे परंपरागत बातों पर विश्वास करते हैं। वे लोग अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उन्हें अंधविश्वासों पर अधिक विश्वास होता है। परंतु जो इंसान तर्क व तथ्य पर विश्वास करते हों, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही भरोसा होता है। दोनों दृष्टिकोण के बीच अंतर हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। कभी कभी लोग किसी समस्या की व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे भगवान की यही मर्जी होगी, इसलिए ऐसा हुआ। वे अप्राकृतिक चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं जैसे देवी देवता, भूत इत्यादि। परंतु कई लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं जो समस्या का हल निकालने के लिए जांच, परीक्षण व कई तरह के हल निकालते हैं। सीधा सा अर्थ है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं और
अवैज्ञानिक वाले लोग अंधविश्वास को ही तो विश्वास बनाकर रखे हुए हैं। जैसे हमारे देश में पहले सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें अवैज्ञानिक विचारधारा के लोग का मानना था कि पति के साथ अगर स्त्री यानी उसकी पत्नी जल जाती है जिंदा तो वे सती कहलाएगी। लेकिन बात की जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोगों का, तो इन बातों पर वे कभी विश्वास नहीं करेंगे जिसका कि कोई भी अर्थ नहीं निकलता है और ना ही इसका कोई साक्ष्य यानी सबूत है। क्योंकि दोस्तों मरने के बाद हम लोगों के साथ क्या होगा इसका अभी भी कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आप चाहते हैं कि आपका सारा नोट्स का वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को साबित करने के लिए आप अपने मन से भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। अब आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है, अतः दोनों का अंतर बतलाते हुए एक बार फिर कहा जा सकता है कि अवैज्ञानिक व्याख्या सिर्फ वैसे ही लोगों को संतोष प्रदान कर सकती है जिनका बौद्धिक स्तर निम्न कोटि का हो या जो तर्क से अधिक अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं।